चलो आज हम बात करते हैं पुदीने के बारे में। हम अपने टेरेस गार्डन में अगर हमारे यहाँ थोड़ी सी भी जगह है, अगर कम स्पेस भी है पेड़ पौधों को लगाने का, तो आप आसानी से अपने गार्डन में, अपने टेरेस गार्डन में, बालकनी में, जहाँ भी आप चाहें, छोटे से पॉट में भी आप पुदीने को आसानी से घर पर ग्रो कर सकते हैं। तो आप अपने घर पर पुदीने को कैसे ग्रो करें, कैसे हम इसकी केयर करें और किस स्थान पर रखें और किस तरह से हम इसकी देखभाल करें जिससे कि ये हमारा पुदीने का जो पौधा है, ये पूरे साल हमारे यहाँ ऐसे ही बना रहे और हमें बार-बार इसको लगाने की ज़रूरत जो है अपने टेरेस गार्डन में ना पड़े। तो चलो इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए मेरे यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये कोई ज़्यादा बड़ा पॉट नहीं है, ये छोटा-सा ही पॉट है जिसमें कि मैंने ये पुदीना लगा रखा है। और ये आपको ये पुदीना दिखाई दे रहा है, ये मैंने पिछले साल लगाया था और इसमें जो ये था काफ़ी हरा-भरा था, ये देखिए फिर से ये हरा-भरा ही आपको दिखाई दे रहा था। तो क्या है, जब मैंने पिछले साल लगाया था, ये देखिए मेरी साथ-साथ मैं अपने ये पुदीने के बारे में बताती जा रही हूँ और दूसरे पौधे के जो काम है ये मैं वो भी करती जा रही हूँ। तो जो मैंने ये पुदीना लगाया था, तो ये मैंने पिछले साल लगाया था अपने टेरेस गार्डन में 2-3 जगह। तो इसको आप भी आसानी से लगा सकते हैं और किस तरह लगा सकते हैं, इन्हीं सब विषयों पर आज हम बात कर लेते हैं। तो इसको आप आसानी से लगा सकते हैं और पूरे साल भी बनाए रख सकते हैं। तो ये देखिए मेरे पेड़-पौधों में जो ये सूखी पत्तियाँ हैं, अन्य पौधों की, मैं उसको भी हटाती जा रही हूँ क्योंकि एक काम के साथ-साथ दूसरे काम भी करते रहने चाहिए गार्डनिंग में। तो क्यों साथ-साथ मेरा ये भी काम होता रहेगा और आपको पुदीने के बारे में भी जानकारी मिलती रहेगी। तो इसको मैं जो चलो पुदीने के बारे में बात कर लेते हैं। तो पुदीने की जो ये कटिंग आपको दिखाई दे रही है, ये पुदीने की जो ये ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है, ये कुछ सूखा-सा भी हो रहा है क्योंकि अभी मैंने इसमें पानी नहीं दिया है, दोपहर का टाइम है तो मिट्टी सूखी-सी लग रही है। ये सब दोबारा से आपको हरा-भरा दिखाई दे रहा है, 2-3 गमलों में मेरे यहाँ लगा हुआ है। तो ये अपने आप ही ये हरा-भरा हो गया है क्योंकि इसको मैंने पिछले साल लगाया था। पुदीना एक ऐसा पौधा है पुदीने का, अगर आप इसको एक बार लगा दें तो आपको सालों-साल ये आपके गमलों में, आपके टेरेस गार्डन में ऐसे ही बना रहेगा और ऐसे ही देखिए ताज़गी आपको प्रदान करेगा। देखिए एक तो इसके साथ-साथ मैं आपको फ़ायदे भी बताती जाऊँ, पुदीना आपके पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आपके पेट में गैस बनती हो, अफारा हो, पेट फूलता हो, तो आप पुदीने के कुछ पत्तियों को उबाल कर पी लेंगे ना, तो आपका पेट बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपका उल्टियाँ आने का मन हो, जैसे कई बार ऐसा हो जाता है, जी मिचलाने को होता है, तो भी पुदीने का जो है बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो पेट के लिए तो सब जानते ही हैं, पुदीना बहुत फ़ायदेमंद होता है और इसकी पुदीने की जो लीव्स होती हैं, वो भी काफ़ी देखने में भी सुंदर लगती हैं। अगर एक आधी बार भी अगर आप 2-4 लीव्स को भी तोड़ेंगे, तो आपके हाथ में उसकी जो मिंट की पुदीने की जो है खुशबू वो हो जाती है और जिस जगह आप पुदीना लगाते हैं, उस जगह मच्छर भी ज़्यादा नहीं आते हैं। तो मच्छरों को भी आने से रोकता है क्योंकि मच्छरों को जो है पुदीने की खुशबू जो है पसंद नहीं होती है। तो अगर आप लगाएँगे, आप इसे छोटे से छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा हरियाली वाला लुक प्रदान करेगा ये। तो देखिए मेरे यहाँ पिछले साल से ये लगा हुआ था और ये जब इसका सीज़न खत्म हो गया था तो सूख गया था, तो मैंने जो है गमलों में और दूसरे पौधे भी लगा दिए थे। और तो देखिए जैसे ही इसका सीज़न आया, बल्कि मैंने तो क्या करा था कि इसको जो बहुत ज़्यादा फैल रहा था उखाड़ कर मैंने फेंक दिया था काफ़ी सारा। तो लेकिन ऐसा होता है ना कई बार, किसी गमले में अगर थोड़ी बहुत भी जड़ रह जाए, तो उसी का ही ये है कि इस गमले में थोड़ी भी जड़ रह गई होगी, तो जिस कारण से ये देखिए दोबारा से ये फैल गया और कितना अच्छा ये चारों तरफ फिर से हरा-भरा हो गया है। तो यही है कि अगर पुदीना को आप अपने टेरेस गार्डन में लगाना चाहते हैं तो आसानी से ग्रो हो जाता है। बस इसके लगाने के लिए हमें यही देखना होगा कि हम जो भी कटिंग लगाएँ, तो जो भी डंडी लें उसकी थोड़ी मोटी डंडी लेनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप पतली-सी भी डंडी लगा दोगे तो फिर वो जल्दी से सर्वाइव नहीं करेगी और होगी भी नहीं। तो अगर आप पुदीना लगाते हैं तो एक तो अगर कटिंग से लगाएँ तो उसकी मोटी डंडी लें, जैसे कि मैंने यहाँ से इसी जो पिछले साल का पुदीना है उसमें से ही ले ली है और इस तरह से भी लगा सकते हैं। और दूसरा ये है कि जैसे आप मार्केट से जो आप पुदीना वगैरह लाते हैं गड्डी, तो उसमें जो जड़ होती हैं, तो जड़ समेत भी आप 3-4 जगह पर
इसकी जड़ समेत भी लगा सकते हैं। तो ये पुदीना फिर आपका आसानी से हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों के देख कर लगा लेते हैं, फिर हम आधी अधूरी जानकारी ले लेते हैं, फिर अगर हमारी जो भी हम कटिंग लगाते हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाती, अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाती, तो हम कहते हैं कि भई इसका तो रिज़ल्ट सही नहीं मिला। लेकिन उसके कुछ कारण होते हैं। हम जैसे मैं आपको बता रही हूँ, अगर मतलब आप ढंग से मतलब ये जानकारी अच्छी तरह से नहीं लेंगे, तो फिर यही होता है कि हम जिस पर्पज़ के लिए मतलब हम ये देख रहे हैं वीडियो, हो सकता है आप भी पुदीने की कटिंग लगाना चाहें, तो इसलिए आप इस वीडियो को मेरे आखिर तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिले। तो कटिंग को आपने ले लिया और इस तरह से मिट्टी में लगा दिया। और मिट्टी के बारे में भी बता दूँ, मिट्टी आप ऐसे रखिए जिसमें थोड़ी खाद हो और थोड़ा रेत मिला हो। रेतीली अगर आपको रेत भी ना मिले, हो सकता है आपके आस-पास रेत ना हो, तो थोड़ी मतलब मिट्टी को भुरभुरी सी रखनी चाहिए, ठोस नहीं रखनी चाहिए। ऐसी मिट्टी में ही आपको पुदीने की कटिंग लगानी चाहिए। और जैसे आप कटिंग लगाते हैं, उसे लगाने के बाद आपको ऐसे स्थान पर गमले को, पॉट को रख देना चाहिए जहाँ पर कि डायरेक्ट धूप ना आए। जब तक कि आपकी जो कटिंग है वो सक्सेस ना हो, तो तब तक आपको ऐसे ही स्थान पर रखें कटिंग लगाकर, जहाँ पर डायरेक्ट गमले के ऊपर धूप ना पड़े, और हमेशा उस गमले में आप अ, नमी बनाए रखें। मतलब पानी तो दें, इतना पानी ना दें कि बहुत ज़्यादा पानी भर दें। लेकिन हाँ, मिट्टी का ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें नमी बनी रहे, और ज़्यादा भी पानी मतलब नहीं डालना चाहिए। अगर आप ज़्यादा डाल दोगे तो क्या होगा, उसकी डंडी जो आप लगाओगे पुदीने की, या जड़ समेत भी लगाओगे अगर डंडी, तो जड़ें गलनी शुरू हो जाएँगी। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पानी तो दें, लेकिन इतना दें कि सिर्फ़ मॉइस्चर बना रहे और बहुत ज़्यादा ना भरें, और ऐसे स्थान पर रखें जब तक आपकी वो सक्सेस नहीं होती जहाँ पर